Hello students, how are you? I hope all of you are fine. आपको याद होगा नीट केमिस्ट्री की सीरीज़ में मैंने पहला वीडियो मोल कॉन्सेप्ट का बनाया था और आज मैं जो सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ नीट केमिस्ट्री में वो किस टॉपिक पर है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हमें एरोमेटिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस करनी है तो हमें ये टॉपिक आना ही चाहिए, चाहे हम क्लास 11th में हैं या 12th में हैं या IIT एग्ज़ाम देना है या नीट का एग्ज़ाम देना है, BSc देना है, MSc देना है, कोई भी हमें एग्ज़ाम देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और इसमें हमें एरोमेटिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को करना है तो हमें इस टॉपिक को आना ही चाहिए। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को पढ़े बिना एरोमेटिक केमिस्ट्री की किसी भी रिएक्शन को करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है हम लोग देखने जा रहे हैं। व्हाट इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अगर हम बेंजीन को देखें तो हम क्या जानते हैं बेंजीन के लिए? बेंजीन के सारे कार्बन और सारे H एक ही जैसे हैं, सिमिलर है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन के अंदर सारे के सारे कार्बन बिल्कुल एक ही जैसे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जब सारे के सारे कार्बन एक ही जैसे हैं इसका मतलब यह है कि इस कार्बन से जुड़े हुए सभी H भी एक ही जैसे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हमें बेंजीन लें और बेंजीन से एक H को हटा करके हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी H को रिमूव कर सकते हैं। मर्जी आए यहां से रिमूव करें, मर्जी आए यहां से रिमूव करें, मर्जी आए यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी रिमूव करें। हम यहां से एक H को हटाएं और एक हम यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें। मान लिया हमने S लगा दिया कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो जहां भी मेरी मर्जी है हम लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मान लो हमने यहां पर S लगा दिया, अब जो कंपाउंड बना है ये मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। क्या है ये? मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि अब हम इस मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट से एक H को और रिमूव करें और एक सब्स्टिट्यूएंट और लगाएं तो अब हम कहीं पर भी नहीं लगा सकते। हमें पता है जब बेंजीन की रिंग में दो ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो तीन पोजीशंस हैं। अगर बेंजीन की रिंग में दो ग्रुप्स कोई भी अगल बगल के कार्बन पर लगा दिए जाएं, जैसे यहां पर लगा दिया हमने S और यहां पर लगा दिया हमने T, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो। इसी तरह से अगर हम बेंजीन की रिंग में कोई भी दो ग्रुप एक कार्बन छोड़ करके लगा दें तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? मेटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेटा। इसी तरह से अगर हम बेंजीन की रिंग में कोई दो ग्रुप आमने सामने लगा दें कहीं पर भी तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पैरा। अगल बगल लगाना है, चाहे यहां और यहां लगाएं, 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 चाहे यहां और यहां लगाएं। काउंटिंग जहां भी कर लगाएंगे हम काउंटिंग 1 2 ही करेंगे। तो ये क्या लगा दिया हमने? 1 2 पोजीशन पर हमने लगाया हुआ है। तो अगर कोई दो ग्रुप 1 2 पोजीशन पर लगे हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। लेकिन अगर 1 3 पर लगे हैं, 1 2 और 3, कहां लगा दिया हमने? 1 3 पर लगा दिया, अब क्या हो जाएगा? ये मेटा। और 1 4 पर लगाया तो 1 2 3 और 4, 1 4 पर लगाया तो क्या हो जाएगा? ये पैरा। आमने सामने लगाएं कहीं पर भी पैरा, चाहे यहां यहां लगा दें, चाहे एक ग्रुप यहां और एक ग्रुप यहां लगा दें, चाहे एक ग्रुप यहां और एक ग्रुप यहां पर लगा दें, क्या हो जाएगा? ये पैरा। एक कॉर्नर छोड़ना है, ऐसे दो कार्बन यूज किए या फिर दो कार्बन हमने ऐसे यूज किए या दो कार्बन हमने ऐसे यूज किए या दो कार्बन हमने ऐसे यूज किए, कैसे भी यूज करें काउंटिंग क्या होगी? 1 3 ही होने वाली है। तो अगर हम बेंजीन की रिंग पर कोई सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगाएं तो अब ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो और पैरा हमेशा एक साथ बनेगा, मेटा अलग बनेगा। ऑर्थो पैरा बनेगा तो मेटा नहीं बनेगा, मेटा बनेगा तो ऑर्थो पैरा नहीं बनेगा। एक दो केसेस ही ऐसे जहां पर ऑर्थो पैरा भी बनता है और मेटा भी बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं? ऑर्थो पैरा बनेगा तो मेटा नहीं बनेगा और मेटा बनेगा तो ऑर्थो पैरा नहीं बनेगा। तो जब भी बेंजीन की रिंग पर कोई एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है
और सेकेंड ग्रुप आने वाला है तो कहां पर आएगा, ऑर्थो पैरा पर आएगा या फिर मेटा पर आएगा। अब ऑर्थो पैरा पर आएगा या मेटा पर आएगा कौन डिसाइड करेगा, जो भी ग्रुप यहां पर पहले से प्रेजेंट है वही ये डिसाइड करेगा कि सेकेंड ग्रुप ऑर्थो पैरा पर आएगा या फिर मेटा पर आएगा। तो इस पहले से प्रेजेंट ग्रुप की जो टेंडेंसी है जो आने वाले ग्रुप को कहां लेकर जाता है, ऑर्थो पैरा पर या मेटा पर लेकर जाता है, इसी इफेक्ट को, इसी इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एक बार फिर से सुनेंगे, जो भी ग्रुप बेंजीन की रिंग में पहले से प्रेजेंट है वही ग्रुप ये डिसाइड करेगा कि सेकंड ग्रुप का ऑर्थो पर आएगा, पैरा पर आएगा या फिर मेटा पर आएगा। तो जो भी ग्रुप यहां पर पहले से प्रेजेंट है उसी का इन्फ्लुएंस जो कि आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा है कहां पर, ऑर्थो पैरा पर या फिर मेटा पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप, डिफाइन कैसे करें, द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप already present in the benzene ring, to direct the incoming group, in a particular position is called directive influence of substituent। फिर से एक बार सुनेंगे, जो भी ग्रुप बेंजीन की रिंग में पहले से प्रेजेंट है वही ये डायरेक्ट करेगा कि सेकेंड ग्रुप ऑर्थो पैरा पर आएगा या फिर मेटा पर आएगा। तो इस पहले से प्रेजेंट ग्रुप की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पैरा या मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कंपाउंड लिया टोल्यूइन, बेंजीन रिंग, और इसमें हमने ऊपर क्या लगा दिया, CH3। क्या है कंपाउंड, ये टोल्यूइन। हम इसका नाइट्रेशन करें, मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है इससे। अब ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है और ये इसकी मेटा पोजीशन है। इस केस में क्या होगा, ऑर्थो और पैरा से एक एक H हटेंगे और ये H और ये OH रिमूव होगा, NO2 एक बार ऑर्थो पर आएगा और एक बार पैरा पर आने वाला है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन की रिंग, ऊपर क्या आ गया, CH3, NO2 एक बार ऑर्थो पर लगा दिया, प्लस फिर से बेंजीन रिंग। अब हम क्या करेंगे, NO2 को पैरा पोजीशन पर लगा देंगे और साथ में H2 और रिमूव कर दिया। ये ऑर्थो फॉर्म, ये पैरा फॉर्म, इन दोनों का नाम क्या होगा, नाइट्रोटोल्यूइन। हमेशा याद रखेंगे पैरा फॉर्म कैसी बनती है, मेजर बनती है। ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं दोनों ग्रुप दूर दूर लगे हैं, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो ये मेजर क्यों है, बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। हमने क्या देखा, टोल्यूइन केस में नाइट्रेशन कराने पर क्या बन रहा है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोटोल्यूइन प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपाउंड ले लें, जैसे हमने यहां पर CHO लगा दिया,
ये कंपाउंड क्या है? बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन करें इसकी किसके साथ? किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। कैसा होगा ये कंसंट्रेट? और प्रेजेंस होगी यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की। अब इस केस में क्या होता है? मेटा पोजीशन से H रिमूव होगा और NO2 आएगा। तो कंपाउंड क्या बनने वाला है? बेंजीन की रिंग CHO और मेटा पर क्या आ गया? NO2 प्लस H2O। ये क्या था? बेंजल्डिहाइड। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो हमने क्या देखा? इस केस में CHO ने कमिंग NO2 को कहां पर डायरेक्ट किया? मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट किया। और इस केस में CH3 ने कमिंग NO2 को कहां पर डायरेक्ट किया? ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्ट किया। किस पर डिपेंड कर रहा है? ऑर्थो पैरा बनेगा या मेटा बनेगा? जो भी ग्रुप पहले से प्रेजेंट है उसी की पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि कंपाउंड कौन सा बनने वाला, ऑर्थो पैरा बनने वाला है या फिर मेटा बनने वाला है। तो अगर ग्रुप आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर ग्रुप आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा तो इसको हम लोग क्या कहते थे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करें? पहला क्या है हमारे पास? द ग्रुप्स which direct the incoming nucleophile, incoming group at the ortho and para position. Ortho and para position are called ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या हैं? द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन are called मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अभी हमें ये पता लग गया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या हैं। ऑर्थो पैरा ग्रुप्स क्या हैं? ऐसे ग्रुप जो इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप्स जो इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है? इसके लिए 3 रूल्स हैं। उन 3 रूल्स को हमें जानना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों रूल्स को जानने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, सिर्फ एक रूल से अपना काम चल जाएगा। वो 3 रूल्स कौन से हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? रूल्स कौन से हैं? तीनों के मैं सिर्फ नाम बताऊंगा और एक ग्रुप को और एक रूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, जो फर्स्ट रूल हमारे पास है उसका नाम है वोरलैंडर रूल। सेकेंड रूल है हमारे पास क्रम ब्राउन गिब्सन रूल। एंड थर्ड क्या है हमारे पास? हैमिक इलिंगवर्थ रूल। लेकिन हमें यहां पर इन तीनों रूल्स को जानने की जरूरत नहीं है। ये तीनों रूल्स क्या करते हैं? अपने अपने आइडियाज देते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है।
हम सिर्फ एक ही रूल यहां पर देखेंगे और ये पता लगाएंगे इस रूल की हेल्प से कि कौन सा ग्रुप क्या है ऑर्थो पैरा और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। तो हम कौन सा रूल देखने जा रहे हैं? वोरलैंडर रूल। व्हाट इज वोरलैंडर रूल? ये वोरलैंडर रूल क्या है? ये रूल ये कहता है कि अगर ग्रुप के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर ग्रुप कैसा होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और जो भी ग्रुप पहले से बेंजीन की रिंग पर प्रेजेंट है, अगर उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर अब ये ग्रुप कैसा होगा? मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ये एक सिंपल सा एक जनरल सा रूल है, लेकिन इसके कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो क्या कहता है रूल? ये फिर से सुनेंगे। अगर पहले से प्रेजेंट ग्रुप के अंदर क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? वो कैसा होना चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए। और जो भी ग्रुप बेंजीन की रिंग में पहले से लगा हुआ है, अगर इसके पास कोई डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अब ये कैसा हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो हम सिंपल सी बात क्या कह सकते हैं? सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो फिर क्या होगा? ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन अगर इसके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर कैसा होगा? ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन इस बात के कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। ये एक जनरल सा रूल है, देखते हैं। जैसे हम देखें CH3 को, सिंगल बॉन्ड CH3, इसके पास सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो कैसा होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। हम देखें OH को, सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, कैसा होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। हम देखें OR, इसके पास सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो कैसा होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। Cl को देखें, Br को देखें, I को देखें, NH2 को देखें, ये सारे कैसे हैं? सारे सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप्स हैं। इनके पास क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सारे कैसे हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। अब जरा हम डबल बॉन्ड वालों को देखते हैं। जैसे हम CHO को देखें, हम C डबल बॉन्ड O को देखें, हम सिंगल बॉन्ड NO2 को देखें, इन सभी के पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होगा, तो कैसा हो जाएगा ये? और ये कैसे हो जाएंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएंगे। लेकिन इनके कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं, तो इनके एक्सेप्शंस क्या है वो भी देख लेते हैं। एक्सेप्शन, इनके एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे हम देखें आइसोसाइनाइड ग्रुप N डबल बॉन्ड C और एक एरो बना करके C, एरो का मतलब क्या? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पास क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसको मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड होते हुए भी कैसा है? ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम ग्रुप कुछ ऐसा ले लें, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इस ग्रुप को कैसा होना चाहिए? इस ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन फिर भी ये कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये भी क्या होगा? इसका एक, ये भी इसका एक एक्सेप्शन हो गया। इसी तरह से हम जैसे देखें NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, इसके पास क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब कैसा होना चाहिए? मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। कैसा है ये? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। इसी तरह से हम देखें CCl3 को, हम किसको देखें? हम देखें CCl3, CCl3 या फिर CF3, इसके पास सारे सिंगल बॉन्ड हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको कैसा होना चाहिए? इसको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। ये कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा है ये? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा है ये? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी तरह से हम देखें सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव, इसके पास सारे सिंगल बॉन्ड हैं। कैसा होना चाहिए? इसको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नहीं है। कैसा है ये? मेटा डायरेक्टिंग है। तो हम क्या देख रहे हैं? इस रूल के कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जनरली जो हमारे पास ये काम आने वाले ग्रुप्स हैं उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सिंगल बॉन्ड है। OH सिंगल बॉन्ड है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। OR ये कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। Cl, Br, I, NH2 सारे कैसे हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरह से CHO, CO, NO2 एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्रुप है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड COOH,
इसके पास डबल बॉन्ड है, कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो हमारे जनरल ग्रुप्स हैं उनके अंदर मेटा डबल बॉन्ड लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, तो क्या कहेंगे, कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो फिर कैसे होंगे, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। एंड वन मोर थिंग, हम क्या देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप कैसे हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिंग। एक और यहां पर वर्ड है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं सारे कैसे हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, एक्सेप्ट हैलोजन। ऑल द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग एक्सेप्ट हैलोजन। इसका मतलब क्या है कि अगर बेंजीन की रिंग पर कोई ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ऑल द ऑर्थो एंड पैरा, all the ortho and para directing groups are all the ortho and para directing groups are activating except halogens। halogens कैसे हैं, हैलोजेंस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन साथ के साथ कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग भी है। कैसे हैं ये, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। कैसे हैं ये, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग। क्या मतलब है इसका, डीएक्टिवेटिंग। अगर बेंजीन की रिंग में कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग। और अगर ऑर्थो एंड पैरा लगा हुआ तो क्या करता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, एक्टिवेटिंग। लेकिन हैलोजेंस में ऐसा नहीं है। हैलोजेंस है कैसे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन कैसे, डीएक्टिवेटिंग। ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं लेकिन साथ ही साथ बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज भी करते हैं। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कैसे लेकर के आते हैं, क्यों लेकर के आते हैं और एक्टिवेटिंग कैसे हैं। हैलोजन ऑर्थो पैरा पर कैसे लेकर के आता है, डीएक्टिवेटिंग कैसे है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग कैसे हैं और आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर कैसे लेकर के आते हैं, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों हैं, ये इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कैसे लेकर के आते हैं और ये बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं, हम लोग ये भी देखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंपाउंड लिया फिनॉल, बेंजीन रिंग, 3 डबल बॉन्ड और यहां पर लगा दिया हमने OH। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। हम क्या देख रहे हैं, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और लोन पेयर वाला एटम इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अब यहां पर क्या होगा, जो लोन पेयर है इससे दूर जाने वाला है, मतलब इस एटम से दूर जाने वाला है और हम जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, +M इफेक्ट कहते हैं या +R इफेक्ट कहते हैं। यहां पर कौन सा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, +R इफेक्ट या +M इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। और अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर इस पर मूव करेगा और यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा और इसके RS बनने शुरू हो जाएंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, रिंग हमने ऐसी बना दी, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, O सिंगल बॉन्ड H। इस ऑक्सीजन पर अब इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर रह गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया तो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर इस जगह पर आ गया और ये 2 बॉन्ड
इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जैसे थे ऐसे ही रह गए। फिर से देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन फिर से है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इससे इस पर मूव करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन यहां से इस पर मूव करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस होने वाला है, रिंग बनाई, यहां पर डबल बॉन्ड OH, इस बॉन्ड ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर आ गया तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाने वाला है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां पर आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या है, इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था और साथ में पॉजिटिव चार्ज। फिर देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, फिर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लोन पेयर और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है। रिंग बनाई, इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आ गया तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पुराना डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये इस पर मूव किया तो अब इलेक्ट्रॉन का पेयर देखो इस पर आ गया, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज। फिर से हम क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर फिर इस पर मूव करेगा और ये वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर O के पास चला जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, बॉन्ड की पोजीशन बेंजीन की रिंग में चेंज हो गई, हम देख रहे हैं डीलोकलाइजेशन हो गया है बॉन्ड्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया। हम क्या जानते हैं, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा और अटैकिंग रीजन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम क्या देख रहे हैं इन तीनों स्ट्रक्चर में, 1, 2 और 3। अगर इसकी हम नंबरिंग कर दें तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, स्ट्रक्चर नंबर 4 एंड स्ट्रक्चर नंबर 5। स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 5 को अगर हम देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, ऑर्थो पर आ रहा है, पैरा पर आ रहा है और ऑर्थो पर आ रहा है। तो हमने क्या देखा है, इन तीनों स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां इंक्रीज हुई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इंक्रीज हो रही है। इसलिए इन केसेस में इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो हमें बात समझ में आ गई होगी कि इन ग्रुप्स के रहने पर जो ग्रुप है कहां पर आ रहा है, ऑर्थो पैरा पर आ रहा है। क्यों आ रहा है ऑर्थो पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए इनकमिंग ग्रुप कहां पर आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ रहा है, पहला रीजन। सेकेंड हमने क्या कहा था, ये क्या करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन की रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाता है। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कह देते हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में नया ग्रुप मेटा पोजीशन पर कैसे आता है और ये डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं, ये क्या था, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप था, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मैंने एग्जांपल लिया। अब मैं क्या लेने जा रहा हूं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का एग्जांपल लेने जा रहा हूं। फिर से एक बार सुनेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि ये बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए बेंजीन की रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए कैसे है ये, डीएक्टिवेटिंग है। देखते हैं एग्जांपल, जैसे बेंजीन की रिंग, 3 डबल बॉन्ड, और अब मैंने यहां पर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H लगाया हुआ है। ये हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिया और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के पेयर 2 लोन पेयर फिर से प्रेजेंट हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और क्या देख रहे हैं, लोन पेयर वाला एटम या ग्रुप इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर -R इफेक्ट होने वाला है या -M इफेक्ट होने वाला। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पेयर, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी तरफ मूव करेगा।
पीछे वाले केस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस एटम से दूर जा रहा था, प्लस आर इफेक्ट हो रहा था या प्लस एम इफेक्ट हो रहा था। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर इसकी तरफ मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा ये देखते हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर मूव करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस होने वाला है, रिंग बना दी हमने, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब यहां पर 2 पेयर्स थे, अब इसके पास 3 पेयर्स हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा, सॉरी ये सी लगा हुआ है अभी, यहां पर ऑक्सीजन ये इस पर मूव कर रहा है। तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के अब कितने पेयर्स हो जाएंगे, 3 पेयर्स हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड एच लगा हुआ है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव किया तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, इस पर नेगेटिव आया और यहां से मूव कर रहा तो इस कार्बन पर क्या आने वाला, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। इन दोनों बॉन्ड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो एज इट इज लगे रहेंगे। फिर हम क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर से कंजुगेशन है। अब क्या होगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करने वाला है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस होगा, रिंग बना दी, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। अभी जैसा था ऐसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज। फिर से हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा तो पॉजिटिव इस पर आने वाला है और नया स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इससे रिंग बना दी। जब ये इस पर आया तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ये पहले वाला डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, और इस O के पास इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, इस पर आ गया। फिर से हम क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पर आएगा और ये वापस इलेक्ट्रॉन का पेयर इस पर आ जाने वाला है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस होगा, हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, रिंग बना दी, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच और डबल बॉन्ड ओ, और इस O के पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर रह गए, 2 पेयर रह गए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पीछे वाले केस में ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां इंक्रीज हुई थी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इंक्रीज हुई थी। इस केस में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कहां से अट्रैक्ट कर रहा है, ऑर्थो से अट्रैक्ट कर रहा है और पैरा से ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी होता है ऑर्थो पैरा पर ही होता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो कहां पर बढ़ेगी, ऑर्थो पैरा पर बढ़ेगी, डिक्रीज होगी तो कहां पर डिक्रीज होगी, मेटा पर डिक्रीज होगी, बढ़ेगी तो कहां पर बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पर बढ़ेगी, डिक्रीज हुई तो कहां पर डिक्रीज हुई, मेटा पर डिक्रीज हुई। इसका मतलब क्या, यहां पर डिक्रीज हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन इस जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, अभी भी इस केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पोजीशन पर अधिक रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप कहां पर अटैक करने वाला है, ग्रुप मेटा पोजीशन पर अटैक करने वाला है। साथ ही डीएक्टिवेटिंग क्यों होंगे, हम क्या देख रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर -R इफेक्ट लग रहा है, -M इफेक्ट लग रहा है। तो बेंजीन की रिंग पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अब बेंजीन की रिएक्टिविटी से कम हो जाने वाली है। मतलब क्या हो जाएगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे हैं, ये डीएक्टिवेटिंग है, और ऑर्थोपैरा कैसे हैं, एक्टिवेटिंग है। अब हम हेलोअरीन का केस देखने जा रहे हैं। अभी हमने क्या कहा था, हेलोजन कैसा है, हेलोजन ग्रुप या हेलोजन एटम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो हैं, साथ ही डीएक्टिवेटिंग भी हैं। तो हम अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर कैसे डायरेक्ट करते हैं और साथ में डीएक्टिवेट कैसे करते हैं।
तो जैसे हमने यहाँ पर बेंजीन और ऊपर क्या लगा दिया Cl, फिर से सेम सिचुएशन है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है और ये लोन पेयर वाला एटम या ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसका मतलब यहाँ पर क्या शो करेगा, यहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। इससे क्या होगा देखते हैं, फिर से सेम कंडीशन है, ये ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे, तो इसका नया आरएस क्या बनने वाला है, रिंग बना दी, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर्स बच जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ने, इन 2 पेयर्स ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो जैसे थे वैसे ही लगे रहे। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर से मूव करेगा, तो नया स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर से हमने रिंग बना दी, ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा। इस पर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर्स, पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर आ गया तो यहां पर क्या हो जाने वाला, डबल बॉन्ड, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये डबल बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज। अब ये इस पर मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेगा, तो इसका न्यू स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, रिंग बना दी, ये इस पर आया तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये पुराना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Cl, इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर Cl पर रह गए जैसे थे, पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पर आ गया तो अब हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये इस पर मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस Cl पर जाएगा, तो इसका न्यू स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रिंग बनाई, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, सिंगल बॉन्ड Cl, और इस Cl के पास अब वापस फिर से इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर्स हो गए। क्या देखा हमने, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ एंड स्ट्रक्चर नंबर फिफ्थ। ये 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसीलिए इनकमिंग ग्रुप कहां पर अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। इसीलिए हैलोजन एटम कैसे हैं, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो क्यों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या है, बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, हैलोजन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। बट हम फिर क्या जानते हैं, ये कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग है। क्यों, हमें पता है जो Cl है या Br है या I है या F है, ये निगेटिव आई ग्रुप्स हैं। कैसे ग्रुप्स हैं, निगेटिव आई ग्रुप्स हैं। मतलब यहां पर एक इफेक्ट और काम कर रहा है, निगेटिव आई इफेक्ट भी काम कर रहा है। कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, निगेटिव आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते भी हैं और क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। मतलब बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज भी होती है और कैसा बिहेव करते हैं, डीएक्टिवेटिंग के जैसा बिहेव करते हैं। तुम क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट हैलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर, डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या हैं,
ऑर्थोपैरा को एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है, मेटा डायरेक्टिंग को हम लोग डीएक्टिवेटिंग भी कहते हैं। हैलोजेंस ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी डीएक्टिवेटिंग हैं, क्यों हैं, सारे रीजंस हम लोगों ने आज देखे हैं। आई होप you like this video. Thank you for watching the lecture.